Hello everyone, so let's discuss the most important quant questions for CAT MBA 2020 exam. Myself Mehak and let's start. So subscribe the channel for all MBA updates and press bell icon to receive important videos. Let's see the first question. So the first question says, one Indian, one Chinese and one Japanese worked for a company for the same period. The Indian is twice as efficient as Chinese. सो जो इंडियन बंदा है वो ट्वाइस एफिशिएंट है चाइनीज के कंपैरिजन में एंड चाइनीज इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज जापानीज. तो ये रेशियो क्या बनेगा एफिशिएंसी का इंडियन इज टू चाइनीज इनटू जापानीज का. सो इंडियन जो है वो चाइनीज के मुकाबले में ट्वाइस एफिशिएंट है, चाइनीज जो है वो जापानीज के मुकाबले में थ्राइस एफिशिएंट है. सो अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं चाइनीज इज टू जापानीज तो वो रेशियो हो गया 3:1. नाउ क्योंकि जो इंडियन है वो तो ट्वाइस एज एफिशिएंट चाइनीज है, सो वी कैन से दैट इंडियन विल बी 6 टाइम्स एज एफिशिएंट एज जापानीज, राइट. आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडियन इज टू चाइनीज का रेशियो 2:1 का ही आ रहा है. नाउ ये हमारे रेशियो आ गया एफिशिएंसी का इन तीनों लोगों का. If rupees 10 lakhs were given to all the three together, then calculate amount received by Chinese and Japanese together. So obviously जो 10 लाख टोटल अमाउंट है वो एफिशिएंसी के रेशियो में ही दिया जाएगा, तीनों में डिवाइड होगा. सो हम कह सकते हैं लेट 6x अमाउंट बी गिवन टू इंडियन, 3x चाइनीज को मिला एंड x अमाउंट मिला जापानीज को. सो वी हैव टू फाइंड व्हाट इज दिस 4x. सो आप देख सकते हैं ये टोटल 10x है और ये राइट हैंड साइड पे है 10 lakhs. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 lakh. सो चाइनीज और जापानीज को टोटल मिला के कितना मिला होगा, वी कैन से 4 lakhs. नाउ अ शॉपकीपर सेल्स 1 kg राइस to 2 customers, Rani and One. For Rani he charges exactly the cost price but underweighs the quantity by 10%. सो अगर हम लेट्स सपोज दैट 1 kg राइस का जो कॉस्ट है वो है सम ₹100. लेट्स सपोज 1 kg राइस मिल रहा है ₹100 का. सो हम कह सकते हैं कि 100 ग्राम्स ऑफ राइस कितने का मिलेगा, ऑब्वियसली ₹10 का. सो इसने शॉपकीपर ने रानी के साथ क्या किया है कि उसको सेल कितने में किया है, सेलिंग प्राइस जो उसने रखा है वो 1 kg रानी को सेल किया है और उसका कॉस्ट प्राइस वही रखा है जो 1 kg राइस का कॉस्ट प्राइस है. सो सेल उसने ₹100 में किया है बट उसने 10% कम क्वांटिटी दी है, मतलब उसे 1 kg की बजाय धोखा करके 900 ग्राम्स राइस ही दिया है. सो अगर 100 ग्राम राइस का कॉस्ट प्राइस ₹10 है, सो हम कह सकते हैं कि 900 ग्राम राइस का कॉस्ट प्राइस क्या होगा ₹90 और शॉपकीपर ने रानी को सेल किया है ₹100 में. रानी को यही बोला है कि ये 1 kg राइस है और इसका कॉस्ट प्राइस है ₹100. सो अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हैं शॉपकीपर को ₹10 का प्रॉफिट हो गया यहाँ पे. नाउ फॉर वानी ही सेल्स एट 20% मोर देन कॉस्ट प्राइस. ठीक है, तो वानी के केस में क्या किया, वानी को भी 1 kg राइस दिया, सपोज करते हैं 1 kg राइस दिया. सो उसको 1 kg राइस का जो सेलिंग प्राइस शॉपकीपर ने लगाया है यहाँ पे वो 20% ज़्यादा लगाया है कॉस्ट प्राइस से, मतलब 1.2 टाइम्स ₹100, राइट. सो ₹120 का उसने चावल बेचा 1 kg बट ओवरवेज द क्वांटिटी बाय 10%. ठीक है, तो उसे क्वांटिटी ज़्यादा दे देता है, मतलब उसने 1 kg राइस मांगा तो 10% ज़्यादा दे दिया, 1 kg प्लस 100 ग्राम्स. सो टोटल उसे 1100 ग्राम्स राइस दिया इन ₹120. सो अगर हम 1100 ग्राम्स की बात करें या 1.1 kg ऑफ राइस की बात करें तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या आएगा ₹110. तो अगेन यहाँ पे शॉपकीपर को प्रॉफिट हो गया है ₹10 का. ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड हिज ओवरऑल प्रॉफिट लॉस परसेंटेज. तो ओवरऑल परसेंटेज की बात करी है तो मैं देखती हूँ ओवरऑल प्रॉफिट उसको कितना हुआ ₹20 का एंड टोटल कॉस्ट प्राइस क्या था
जो क्वांटिटी उसने सेल करी, तो टोटल कॉस्ट प्राइस भी आप देख सकते हैं ₹200 है, और 2 kg राइस उसने सेल किया इंटू 100 फॉर परसेंटेज, राइट। तो हम देख सकते हैं ओवरऑल उसे 10% का प्रॉफिट हुआ है। सो वी कैन से ए इज द राइट आंसर हियर। Now 4 men and 2 boys can do a job in 6 2/3 days. So 4 men and 2 boys do the job in 6 2/3 days, or we can say 20/3 days. Now 3 women plus 4 boys can finish the same job in 5 days, correct? And 2 men or 3 women can finish same job in 4 days. So in how many days can 1 man, 1 woman and 1 boy finish the work at double efficiency? So circle कर लो double efficiency को, क्योंकि अगर efficiency बढ़ गई है किसी एक ग्रुप की, डबल हो गई efficiency, तो डेज कितने लगेंगे उनको? ऑब्वियसली आधे दिन लगेंगे, ठीक है। efficiency अगर ट्रिपल होगी तो डेज उन्हें 1/3 लगेंगे जितना उन्हें पहले डेज लग रहे थे। तो इसलिए डबल एफिशिएंसी को भूलना नहीं है। आंसर को, जो भी हमारा आंसर आएगा 1 मैन 1 वुमेन 1 बॉय का, उसे हमें उन डेज को हमें डिवाइड बाय 2 करना होगा, क्योंकि उन्होंने एफिशिएंसी अपनी डबल कर दी थी, राइट। सो हम इसे परसेंटेज के टर्म्स में बात करते हैं कि अगर 4 मैन और 2 बॉयज़ हैं तो उन्होंने टोटल डेज लिए 20/3 डेज। सो हम कह सकते हैं 1 डे वर्क कितना होगा? 3/20, ठीक है। सो 1 डे वर्क का क्या परसेंटेज होगा? 1 डे में उन्होंने सिर्फ 15% काम किया, करेक्ट। सिमिलरली अगर 3 विमेन और 4 बॉयज की बात करें, इनका 1 डे वर्क क्या होगा? 1 डे वर्क होगा 1/5, और इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 20%। सिर्फ इन्होंने 20% काम किया एक दिन में, जाहिर सी बात है क्योंकि 5 दिन में 100% काम हो जाएगा, तो एक दिन में 20% किया होगा। सिमिलरली इसमें हम देखेंगे 2 men and 3 women वाले केस में 1 डे वर्क होगा, इसमें भी 1/4 इंटू 100, 25% काम किया है उन्होंने एक दिन में, तभी 4 दिन में मिलके वो 100% काम कर पा रहे हैं। सो इसमें परसेंटेज ऑफ वर्क डन इन अ डे, उस टर्म्स में हम बात करेंगे, ठीक है। तो अब आप देखो इन तीनों को ऐड करते हैं हम, व्हाट वी गेट हियर? वी गेट 6 men 6 women प्लस 6 बॉयज। ये मैंने ऐड इसलिए किया, आप इसमें ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि तीनों इक्वेशंस को ऐड करने पे सबका जो कोफिशिएंट है या टोटल नंबर ऑफ मेन विमेन बॉयज 6 ही आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 6 को कॉमन लेके हमें 1 मैन 1 वुमेन 1 बॉय के लिए आंसर मिल सकता है। सो अगर हम 6 मैन 6 वुमेन 6 बॉयज लेते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि उनका 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, कितने % काम खत्म कर देंगे वो? ऑब्वियसली इन तीनों का सम, राइट। 1 डे में 2 मैन 3 वुमेन का ग्रुप 25% काम कंप्लीट करता है, 3 वुमेन 4 बॉयज का ग्रुप 20% काम करता है, तो एक दिन में ये पूरा ग्रुप मिलके कितना काम कंप्लीट कर देगा? 60%। इन तीनों को मैंने सम कर लिया, ये इतना आई गेस आपको समझ आ गया होगा। सो ये ग्रुप है 60% काम फिनिश कर देगा 1 डे में। सो अगर मैं बात करूँ 1 मैन 1 वुमेन और 1 बॉय की, तो वो 1 डे में कितना काम कंप्लीट कर देंगे? ऑब्वियसली अब इसे, क्योंकि अगर सबके 6 लोग थे, 6 मैन 6 वुमेन 6 बॉयज, तो वो 60% काम कर पा रहे थे एक दिन में। सो अगर हम यहाँ से 6 कॉमन ले लें, डेफिनेटली वील हैव टू डिवाइड दिस परसेंटेज ऑफ वर्क। तो एक दिन में 6 से डिवाइड करके 10% वर्क ही हो पाएगा, राइट। सो यहाँ से हमें पता चल गया 1 मैन 1 वुमेन 1 बॉय 10% काम कंप्लीट करते हैं एक दिन में। सो क्या हम कह सकते हैं कि दे विल टेक 10 days टू कंप्लीट 100% वर्क, राइट। सो इस ग्रुप को लगेगा 10 days 100% वर्क खत्म करने में एट देयर नॉर्मल एफिशिएंसी, बट इन्होंने अपनी एफिशिएंसी डबल कर दी है, तो अगर ये डबल रेट से काम करें तो ऑब्वियसली इनको दिन कितने लगेंगे? 10/2, सो दे विल टेक टोटल 5 days। सो सर्कल दिस important information always in your questions।
Now Feroz has two types of grapes, fresh and dry. Fresh grapes contain 90% water. Dry grapes contain 25% water. Now he adds water to 20 kg dry grapes such that proportion of water in dry grapes is same as that of fresh grapes. He then sells these grapes at his cost price. Find profit percentage. So it's a very good question. So यहाँ पे फ्रेश ग्रेप्स में 90% वाटर है, ड्राई ग्रेप्स में 25% वाटर है. सो उसने क्या किया, 20 kg ड्राई ग्रेप्स थे उसके पास और उसमें वाटर ऐड किया. ठीक है, सच दैट प्रपोर्शन ऑफ वाटर इन ड्राई ग्रेप्स इज सेम एज दैट ऑफ फ्रेश ग्रेप्स. सो फ्रेश ग्रेप्स में वाटर का कितना प्रपोर्शन होता है, 90% वाटर होता है फ्रेश ग्रेप्स में. नाउ उसने मान लो कुछ एक्स वाटर ऐड किया 20 kg ग्रेप्स में, सच दैट ये जो क्वांटिटी हमारे पास आएगी इसमें 90% वाटर होगा और 10% ग्रेप पल्प होगा. ठीक है, तो ड्राई ग्रेप्स में भी 25% वाटर होता है. तो 20 kg अगर हमारे पास ड्राई ग्रेप्स हैं तो मैं कह सकती हूँ कि 25% ऑफ 20 kg ऑलरेडी वाटर है. करेक्ट. सो आई कैन से 5 kg ऑलरेडी हमारे पास इसमें वाटर था. सो अभी हमारे पास क्या कॉम्पोजिशन है, वी हैव 5x + 5 kg वाटर एंड वी हैव 15 kg ग्रेप मैटर और ग्रेप्स. नाउ क्योंकि प्रपोर्शन ऑफ वाटर इन ड्राई ग्रेप्स, ये जो ड्राई ग्रेप्स का पूरा लॉट है इसका जो प्रपोर्शन है इसमें जो वाटर है वो सेम होना चाहिए जैसे फ्रेश ग्रेप्स की कॉम्पोजिशन है. तो हम कह सकते हैं कि ये जो वाटर की परसेंटेज है दैट शुड बी 90% ऑफ टोटल. ठीक है, सो 90% ऑफ टोटल वेट की मैं बात करूं, टोटल वेट है x + 20, दिस इज x + 5. राइट. सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस. वी गेट 9x + 180 इज इक्वल्स टू 10x + 15. सो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 130. सो 130 kg वाटर हमने ऐड किया है. नाउ मान लो उसके पास थे 20 kg ड्राई ग्रेप्स. 20 kg ड्राई ग्रेप्स का अगर हम माने 1 kg ड्राई ग्रेप्स का कॉस्ट प्राइस है ₹y, सो 20 kg ड्राई ग्रेप्स का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो होगा 20y. राइट. बट इससे वाटर ऐड करके कितने केजी ग्रेप्स बना लिए, टोटल 150 kg ग्रेप्स बना लिए. राइट. सो इसको जो पैसे देने पड़े खरीदने के लिए 20 kg ग्रेप्स, कॉस्ट प्राइस जो इसको पड़ा वो 20y था. लेकिन क्योंकि अब इसके पास 150 kg ग्रेप्स हो गए हैं वाटर ऐड करने के बाद, सो इसका ये टोटल कितने में सेल होंगे, सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा 150y. सो यहीं से हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं. टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 130y और कॉस्ट प्राइस कितना था 20y × 100. सो ये हो जाएगा 1300/2. सो प्रॉफिट परसेंटेज हो गया 650%, विच इज़ अ वेरी गुड प्रॉफिट. सो B इज द राइट आंसर हेयर. Now pipe A can fill a tank in 4 hours, while pipe B can empty the same tank in 5 hours. So एक तो मान लो पाइप A जो हमारी है वो फिलिंग पाइप है, टैंक को फिल कर रही है, और पाइप B जो है वो हमारी काइंड ऑफ ड्रेनिंग पाइप है. सो पाइप A को लग रहा है 4 hours पूरे टैंक को भरने के लिए, पाइप B को लग रहा है 5 hours पूरे टैंक को खाली करने के लिए. If both the pipes are working simultaneously, then determine the time in which an empty tank will be completely filled. So जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपके पास कि एक पाइप फिल कर रही है और एक पाइप ड्रेन कर रही है, so always you have to do what? Rate of filling the tank in such case आपको निकालना है. ठीक है, इफेक्टिव रेट ऑफ फिलिंग द टैंक. इफेक्टिव रेट की अगर मैं बात करूं, सो आप देख सकते हैं कि 1 आवर में पाइप A 1/4 टैंक भर देगी अगर पाइप B नहीं है पिक्चर में, एंड
अगर सिर्फ हमने पाइप बी खोली है और पाइप ए नहीं है तो 1/5 टैंक पाइप बी खाली कर देगी 1 आवर में। ये है 1 आवर का डेटा, करेक्ट। सो इफेक्टिवली अगर 1 आवर की बात करें, इन 1 आवर हाउ मच टैंक विल बी फिल्ड। सो 1 आवर की इफेक्टिव बात करें, सो जब भी फिलिंग पाइप होगी आप उसको पॉजिटिव की तरह लेंगे, पॉजिटिव क्वांटिटी डैट कुछ ऐड हो रहा है टैंक में। सो 1/4 पार्ट पाइप ए ऐड करेगी, एंड जो ड्रेनिंग पाइप है उसके लिए आप माइनस यूज करेंगे, और 1/5 1 घंटे में पाइप भी पानी बाहर निकाल रही है। सो समथिंग इज गेटिंग सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम टैंक्स कैपेसिटी। तो इफेक्टिवली आप देख सकते हैं दिस इज गोइंग टू बी 1/20। सो 1 आवर में टैंक फिल होगा वो 1/20th पार्ट होगा। सो वी कैन से इसका रेसिप्रोकल लेंगे, सो 20 आवर्स लगेंगे कंप्लीटली टैंक को फिल करने में व्हेन बोथ द पाइप्स आर देयर। ओके, सो 20 आवर्स इज द आंसर। नाउ द कॉस्ट ऑफ 4 pencils, 2 erasers and a sharpener together is ₹80. 4 pencils plus 2 erasers plus 1 sharpener is ₹80. Whereas cost of 1 pencil, 2 erasers and 1 sharpener together is ₹35. So this is 1 pencil plus 2 eraser plus 1 sharpener, and this cost is ₹35. Now find cost of 2 pencils, 2 eraser, 1 sharpener together. So सबसे पहली बात तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके इक्वेशंस को आपको पेंसिल की कॉस्ट मिल रही है यहाँ पे, राइट। पेंसिल की कॉस्ट आ जाएगी 1 पेंसिल कॉस्ट ₹15। नाउ आप P की वैल्यू पुट करके यहाँ पे इस इक्वेशन में लेट्स ट्राई टू फाइंड व्हाट इज कॉस्ट ऑफ 2 इरेजर एंड 1 शार्पनर, क्योंकि आंसर में क्वेश्चन में हमसे इसी चीज़ का आंसर पूछा गया है। एक तो पेंसिल की कॉस्ट, 2 पेंसिल की कॉस्ट, और एक 2 इरेजर एंड 1 शार्पनर की कंबाइंड कॉस्ट। तो इनको सेपरेटली इनकी कॉस्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है इरेजर और शार्पनर की। 2 इरेजर प्लस 1 शार्पनर का ही कॉस्ट हम निकालेंगे। सो दैट इज गोइंग टू बी ₹35 माइनस कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल ₹20। सो ये आंसर क्या बन जाएगा, 2 पेंसिल्स का कॉस्ट ₹30 और ये कॉस्ट ₹20। सो 50 is the answer here. Let's see next question. So a tap can fill a tank in 12 hours, but because of a hole in the bottom of the tank, it fills the tank in 15 hours. So again एक ड्रेनिंग पाइप है और एक फिलिंग पाइप हम मान सकते हैं। यहाँ पे टैप है, उसे 12 आवर्स लगता है, बट अगर नीचे एक होल है जो कि पानी लीक कर रहा है, उसकी वजह से it will take us 15 hours to fill the tank. Determine the determine the time it will take to empty the tank if it is completely filled once and tap is closed. So basically rate of draining the tank पूछा गया है कि होल का रेट क्या है ड्रेन करने का। तो अगेन हमें इफेक्टिवली गिवन है कि अगर टैप खुला हुआ है और ड्रेन भी पाइप ये होल भी खुला हुआ है यहाँ पे, तो 15 आवर्स लग रहे हैं टैंक को फिल होने में। सो मतलब 1 आवर में कितना टैंक फिल होगा, 1/15। एंड इफ होल इज क्लोज, सो 1 आवर में टैंक कितना फिल करेगा टैप, 1/12। नाउ अगेन लास्ट एक जब टैंक वाला क्वेश्चन था उसमें भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था। इफेक्टिव रेट की अगर बात करें तो 1 आवर में कितना फिल होगा, 1/12 रेट है टैप के फिल करने का, और होल की वजह से माइनस होगा कुछ, तो 1/x ले लो। x इज आवर आंसर बेसिकली, x आवर्स में होल पूरा टैंक ड्रेन कर देगा, ठीक है। तो 1/x और यहाँ पे माइनस साइन आएगा क्योंकि पानी बाहर जा रहा है, एंड दिस इज 1/15। यही इक्वेशन है 1/15 की इक्वल, क्योंकि टैप भर रहा है 1 आवर में 1/12, होल खाली कर रहा है -1/x, एंड इफेक्टिवली 1 आवर में टैंक 1/15 पार्ट भर रहा है। सो 1/x आप देख सकते हैं यहाँ से आ जाएगा 1/12 माइनस 1/15। इसका एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, करेक्ट। सो यहाँ पे आ जाएगा 1,
सो आप देख सकते हैं x की वैल्यू आ जाएगी 60. सो 60 आवर्स इज आवर आंसर. अगर सिर्फ होल ओपन है एंड टैप इज क्लोज, सो इट विल टेक द होल 60 आवर्स टू ड्रेन द और empty the whole tank. In a 2-digit number, the difference of digits is 4 and 10 times the number. Okay, in a 2-digit number, the difference of digits is 4 and 10 times the number is equal to 14 times the sum of the digits of the numbers. The number formed by reversing the digits. So find the number. So यहाँ पे लाइन बाय लाइन जाते हैं. इन अ 2-digit नंबर द डिफरेंस ऑफ डिजिट्स इज 4. सो मान लेते हैं 2-digit नंबर है और उसके डिजिट्स हैं a एंड b. तो नंबर हमारा है कुछ 10a प्लस b इधर. नाउ ये जो इसके डिजिट्स हैं इसका डिफरेंस मॉड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि a और b में से एनी डिजिट कैन बी ग्रेटर. सो मॉड a माइनस b इज इक्वल्स टू 4. ओके, नाउ 10 टाइम्स द नंबर. सो नंबर हमारा है 10a प्लस b. तो अगर इसको हम 10 टाइम्स करें, 10a प्लस b को 10 टाइम्स करें, सो 10 टाइम्स दिस नंबर इज एक्चुअली इक्वल टू 14 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर एंड नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स. ठीक है, सो 14 टाइम्स सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर. सम ऑफ डिजिट्स क्या है a प्लस b प्लस नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स. कौन सा नंबर होगा बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स? 10b प्लस a. सो यहाँ पे ऐड कर दो 10b प्लस a. नाउ वी हैव दीज टू इक्वेशंस और वी हैव टू वेरिएबल्स a एंड b. वी हैव टू फाइंड दिस नंबर, राइट. सो ये हो जाएगा 100a प्लस 10b एंड दिस इज गोइंग टू बी 14 इंटू 2a प्लस 11b. Right? So 100a plus 10b is equals to 28a plus 154b. Now we get 72a is equals to 144b, right? Or we can say a is 2 times b. सो यहाँ से हमें मिला कि a 2 टाइम्स b है और ऑब्वियसली a और b दोनों डिजिट्स हैं और ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी हम देख सकते हैं कि a और b में से एक भी डिजिट जो 0 नहीं है. सो a और b दोनों डिजिट्स हैं विच लाई इन द इंटरवल 1 to 9 इंक्लूसिव ऑफ 1 and 9, राइट. सो a और b दोनों वैल्यूज ले सकते हैं 1 से 9, दोनों इंटीजर वैल्यूज ही लेंगे. सो a है डबल ऑफ b. सो दिस क्लियरली शोज क्योंकि a और b दोनों पॉजिटिव हैं एंड a इज इक्वल्स टू 2b, तो a इज ग्रेटर देन b. सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a माइनस b जो होगा वो होगा 4. तो यहाँ से हमें मिला a इज b प्लस 4 और a की जगह आप लिख दो 2b. सो b की वैल्यू तो यहाँ से 4 मिल जाएगी और a की वैल्यू आपको 8 मिल जाएगी. सो 84 इज आवर नंबर. 84 इज द आंसर, राइट. क्योंकि a और b दोनों ही इंटीजर हैं और दोनों ही डिजिट्स हैं 1 to 9 के बीच के, तो इसलिए a इक्वल्स टू 2b से हम क्लियरली कह सकते हैं इज ग्रेटर देन b, राइट. क्योंकि अगर a और b की पॉसिबिलिटी होती कि वो नेगेटिव इंटीजर्स या नेगेटिव रियल नंबर्स होते, सो फिर हम ये नहीं कह सकते थे कि a इज ग्रेटर देन b, राइट. If one pipe A can fill the tank in 10 hours, then 4 pipes each of efficiency 20% as that of pipe A can fill the same tank in how many hours? So again efficiency पे based question. Pipe A को 10 hours लग रहे हैं, ठीक है, फिल करने के लिए पूरी टैंक को. सो अगर कोई पाइप है जिसकी 20% एफिशिएंसी है और ऐसी 4 पाइप्स हमने लगा दी, ठीक है, तो 4 पाइप्स अगर लगाई हैं ईच विद एफिशिएंसी 20% एज दैट ऑफ ए, तो हम कह सकते हैं चारों पाइप को कंबाइन करके उस सिस्टम की जो एफिशिएंसी होगी वो होगी 80% दैट ऑफ ए, राइट.
तो अगर पाइप ए को 10 आवर्स लग रहे हैं तो जो 80% एफिशिएंसी पे काम कर रहे हैं उसको कितना लगेगा, उस सिस्टम को कितने आवर्स लगेंगे। सो हम इसका देखते हैं पाइप ए का। 1 आवर में ये कितना पार्ट फिल कर देगा, 1/10, राइट। सो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, एक अजम्पशन लेना पड़ेगा। सो लेट्स एज्यूम दैट 1 आवर में जो पाइप ए है that can fill 100 liters, right? I am supposing in 1 hour A can fill 100 liters in tank, correct? So obviously 10 hours में पाइप A कितना fill कर देगी, 100 liters मैंने लिया है, obviously 10 into 100 1000 liters in tank. So ये हमारी टैंक की आ गई है फुल कैपेसिटी। नाउ ये जो सिस्टम है जो 80% एफिशिएंट है एज कंपेयर टू ए, सो इसकी अगर हम बात करें, सो इन 1 आवर ये 4 पाइप सिस्टम कितना फिल कर लेगा, अगर ये 100 लीटर कर रहा है टैंक में, सो ये सिर्फ 80% ऑफ 100 कर पाएगा, विच इज 80 लीटर इन टैंक, करेक्ट। 1 आवर में 4 पाइप विल फिल ओनली 80 लीटर इन टैंक, राइट। सो हम यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि 80 लीटर टैंक भरने में 1 आवर लग रहा है, तो 1000 लीटर्स भरने में कितना लगेगा, 1000 डिवाइडेड बाय 80, दीज मैनी आवर्स, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी 12.5 आवर्स। सो दिस इज अप्रोच 1 ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। और एक और अप्रोच है जो हम यूज कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेट्स डिस्कस दैट वन ऑल्सो। सो दूसरा अप्रोच ये हो सकता है कि 4 पाइप्स की एफिशिएंसी है 20% ऑफ ए, ठीक है, टुगेदर उनकी एफिशिएंसी हो गई 80% ऑफ ए। तो हम कह सकते हैं कि जो पहला सिस्टम था जिसमें सिर्फ पाइप ए थी, उसके कंपैरिजन में जो 4 पाइप वाला सिस्टम है इसकी एफिशिएंसी कितनी गिर गई है, 1/5, 20% डिक्रीज इन एफिशिएंसी हुआ है, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं कि 20% डिक्रीज इन एफिशिएंसी हुआ है, तो इंक्रीज इन टाइम भी होगा उतना ही। ना इसको देखा जाए अगर ऐसे कि पाइप ए को 10 आवर्स लग रहे हैं और अगर किसी एक पाइप को लें उसकी 20% एफिशिएंसी है, मतलब 1/5 ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए, सो उसको कह सकते हैं कि उसको 5 टाइम्स ज़्यादा टाइम लगेगा डेफिनेटली। सो एक स्मॉल पाइप को 50 आवर्स लगेंगे टैंक को फिल करने में। सो अगर ऐसे 4 पाइप्स यूज करेंगे तो डिवाइड टाइम ऑब्वियसली कम लगेगा, सो इसलिए डिवाइड करेंगे 50/4, अगेन 12.5 आवर्स। सो डी इज आवर आंसर, दिस वाज वन मोर अप्रोच। Now if the cost of buying 7 apples, 12 bananas, 17 oranges is equals to rupees 219, the cost of buying 3 apples, 5 bananas, 7 oranges is rupees 91. Find cost of buying 1 apple, 1 banana, 1 orange. So again ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें you can see यहाँ पे अगर हम इक्वेशन बनाएंगे 7a A for apples, 12b B for bananas, 17o O for oranges. Let me use some x for oranges because it might be confused with 0. So this is rupees 219. Now cost of buying 3 apples plus 7 banana, 5 bananas plus 7 oranges is rupees 91. So आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल हैं 3 और इक्वेशंस हैं 2 और हमें आंसर फाइंड आउट करना है a प्लस बी प्लस एक्स, इसका कितना कॉस्ट प्राइस होगा। सो बेसिकली हमें तीनों की अलग से वैल्यू नहीं चाहिए, तीनों वैल्यूज का सम चाहिए, इस पे आपको ध्यान रखना है। सो इफ यू ऐड, सो हम देख रहे हैं ऐड करने पे वी हैव 10 एप्पल्स, 17 बनानास एंड वी हैव 24 ऑरेंजेस। तो यहाँ से हमें कोई ये सम नहीं मिल रहा है, वी कैन ट्राई के कोई कोफिशिएंट हम कॉमन ले लें एंड सम कोफिशिएंट से y कॉमन लेके हम अंदर सम मिल जाए a प्लस बी प्लस एक्स का। तो ऐसा हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा।
सो लेट्स सी, हम ऐसे इन दोनों इक्वेशन को अगर सिंपली ऐड करके सेम कोफिशिएंट नहीं बना पा रहे हैं तो हम किसी कोफिशिएंट से इन्हें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, so that we get same coefficient for all apple, bananas and oranges here. Okay, so let's multiply this by 2 and let's multiply second equation with 5. Correct? So we get 14a plus 24b plus 34x is equals to 2 into 219, right, 438, एंड ये इक्वेशन आ जाएगी 15a प्लस 25b प्लस 35x is equals to 5 into 91, which is 455. Now add these two equations, 29 apples and we have 49 bananas and we have 69 oranges here. But you can clearly see adding these two equation is not giving us answer. So अगर add करके दो equations को answer नहीं आ रहा है तो आप देख सकते हैं एक और observation कि जो difference है apples के coefficient में दोनों equations में वो 1 है, similarly bananas के coefficients में difference भी 1 है and oranges के coefficients में difference भी 1 है. And this will make our question very easy, seem very easy. So दोनों equation को divide करते हैं. Let's mark this 3, let's mark this 4. Let's do 4 minus 3. So we get a plus b plus x. 455 minus 438, we get 17 rupees. So our answer here is rupees 17. A is the correct answer. Thank you everyone for watching this.